राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 2024 का मकर संक्रांति किस तारीख को पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को और बेल आइकन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो दोस्तों, इस वर्ष भी आज रख लीजिए मोटा मोटी कई वर्षों से 3-4 वर्षों से मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही हो रहा है और 14 जनवरी अब शायद भूल जाना होगा हम लोगों को, क्योंकि अब करीब 3-4 वर्षों से 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति हो रहा है। अभी तो अब सभी शुभ कार्य बंद हो गए। 17 तारीख से दिनांक 17/12/2023 से खरमास पड़ गया और अब खरमास की समाप्ति मकर संक्रांति के बाद ही हो पाएगा। और मकर संक्रांति इस वर्ष दिनांक 15/1/2024 को है। और मकर संक्रांति क्यों 15 तारीख को है? 15 तारीख प्रातः काल सुबह में 8:42 पर 8:42 पर और कुछ पंचांग में 9:13 पर दिया हुआ है, कुछ पंचांग में 8:42 दिया हुआ है। तो 8:42 ही मान लें या 9:13 भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 तारीख को 15 जनवरी 2024 को मकर राशि में सूर्य सुबह में 8:42 पर जाएंगे। इसलिए 15 तारीख को दिन भर सायंकाल तक पुण्यकाल रहेगा। प्रातः स्नान करें या दिन भर कभी भी स्नान आप कर सकते हैं। तो उत्तम तो होता है ब्रह्म मुहूर्त में करें, सूर्योदय से कम 1.5 घंटा 2 घंटे पहले स्नान करें, वो अति उत्तम मुहूर्त होता है स्नान का। और नहीं हो पाए तो दिन भर आप स्नान कभी भी कर सकते हैं। और दोस्तों, मकर संक्रांति जब हो जाएगा 15 जनवरी से फिर दिन शुद्ध हो जाएगा और सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, जैसे यज्ञोपवीत हो, विवाह हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, गृहारंभ हो, सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे दिनांक 15/1/2024 से। तो इसमें जो है मकर संक्रांति में गंगा में स्नान करें या गंगा सागर में स्नान करना या फिर प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करना और काशी दशाश्वमेध घाट में स्नान करना, ये बहुत ही पुण्य फलदायक है। काशी में तो बाबा ही विराजमान हैं दशाश्वमेध में, और त्रिवेणी प्रयागराज में हमारे तुलसी बाबा ने रामायण में बहुत अच्छा उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। कहते हैं कि जब मकर संक्रांति होता है माघ महीने में, जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, उस दिन इस तीर्थपति में प्रयागराज जो है वह तीर्थपति है, तीर्थों का राजा है, तीर्थों का स्वामी है प्रयागराज, इसलिए तीर्थपति कहा जाता है उनको। और उस तीर्थपति में मकर संक्रांति के दिन सभी देवता उपस्थित रहते हैं, इसलिए प्रयागराज में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। उसके बाद गंगा सागर में, गंगा सागर तो मान लीजिए इसी मकर संक्रांति को ही राजा भगीरथ ने पाताल लोक में गंगा सागर को लाया था, गंगा जी को लाया था, इसलिए गंगा सागर का महत्व उस दिन है मकर संक्रांति को स्नान करने का, वह भी बहुत पुण्यदायक है। दशाश्वमेध घाट काशी का वह भी बहुत पुण्यदायक है। तो आप इन स्थानों पर स्नान करें। स्नान और दान का ही महत्व है मकर संक्रांति में। स्नान करना ही बहुत पुण्यदायक है और दान करना बहुत पुण्य फलदायक होता है। अगर मान लीजिए आप कहीं नहीं जा पाए तो किसी भी नदी में स्नान जो आपके नज़दीक में हो वहाँ कर सकते हैं, वो अच्छा है। स्नान का महत्व तो गंगा आदि में पुण्य पूर्ण रूप से पुण्यदायक होता है। उसके बाद दूसरे नंबर में है किसी भी नदी में आप स्नान कर सकते हैं। अगर नदी भी नहीं हो आपके यहाँ तो किसी तालाब में स्नान कीजिए, और तालाब के बाद तालाब भी नहीं हो तो कुआं में स्नान कीजिए, और कुआं नहीं हो तो अपना घर में भी आप स्नान कर सकते हैं। तो घर में स्नान करने के लिए आप गंगाजल जल में डाल दें और गंगाजल जल में डालकर बाल्टी में थोड़ा सा गंगाजल डाल के
और इस मंत्र को बोल लें, गंगा गंगेति जो ब्रियात जो जनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं सगच्छति। इस मंत्र को एक बार बोल लें, नहीं बोल सके तो कोई बात नहीं, बोल लें तो अच्छा है, और स्नान करें। तो स्नान के बाद क्या करना है, दान करना है। दान में आप तिल, चावल, गुड़, ऊनी वस्त्र, कंबल, ऊनी चादर, जूता और कोई धार्मिक पुस्तक। धार्मिक पुस्तक में सबसे अच्छा है पंचांग को दान करना। पंचांग को दान करना बहुत ही पुण्य फलदायक है, क्योंकि पंचांग जिनको आप देंगे वे उनसे कुछ अर्जन करके अपना जीवन गुजर बसर करने वाला होता है पंचांग। इसलिए पंचांग का बहुत ही महत्व है दान करना। तो ये सब चीज़ दान करें, और आपके जो इष्ट हैं उनकी पूजा करें, उनका ध्यान करें और स्नान करें। ये सब आप मकर संक्रांति में करें, जो कि 15/1/2024 को है। 14 को कोई उपाय नहीं है होने का। मकर संक्रांति खिचड़ी जो है वह 15 तारीख को ही है, क्योंकि अगर रात में भी भोर में भी पड़ता 3 बजे 4 बजे मकर संक्रांति, तो 14 तारीख को उसका पुण्यकाल कुछ मिल जाता। लेकिन एकदम 8:42 15 तारीख को पड़ा है, इसलिए 15 तारीख को मकर संक्रांति है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कुछ नहीं। आपको 15 तारीख को ही मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व मनाना है। और मकर संक्रांति को दिन भर पुण्यकाल रहता है। प्रातः काल से ही आप प्रातः काल स्नान करें या दिन भर कभी भी करें, प्रातः काल से लेकर दिन भर तक सायंकाल तक पुण्यकाल रहता है। इसमें आप स्नान करें। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ इसकी जानकारी प्राप्त कर आप जरूर लाभ उठाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।